हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं प्रीतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम सब देखने वाले हैं भारत में सीए लागू होते ही पाक में छाया मातम का हम भोगते रहे और भारत में सीए लागू हो गई। तो गाइस, पाकिस्तान तो भोगते ही रहेगा, भारत में तो काम होता ही रहेगा। तो देखते हैं गाइस आज पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है सीए पे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स गो। ओ भाई, जश्न मना रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी हिंदू जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। आप हैरान होंगे कि दिवाली से पहले कैसे दिवाली है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि इंडिया के अंदर आज सीएए जो है लागू हो चुका है। पाकिस्तान में गिद्धों की भीड़ आ जाती है, वहीं पे जान से मार देती है। क्योंकि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में 2-2 मिनट पे बम फूटते हैं, छुरियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं। दिमाग है नहीं, दिमाग से पैदल कौम है। अब हिंदुओं को बचाना है। खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आप यहीं रहते हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मिर्पुरा से। कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब जब ये खबर सुनी कि अब फाइनली लागू हो रहा है, हालांकि 2019 में ये बात होने लगी थी, तो अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है। और हम बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी एडमिशन मिल जाएगी। हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। अब तो मजे ही हो जाएंगे। मजे ही हो जाएंगे। मैम, कहा जाता है हिंदू को मारो जी के कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे। वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोजगार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और वो अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। और जो है, और मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनकी पूरी को, जो आज लंबे समय के बाद ये कानून जारी किया। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े और ऐसे महान कार्य हो रहे हैं, जिसे देखकर केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। तो सिख ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फिरके वाले या मुसलमान नहीं है, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे उनको इज्जत मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उधर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज्जत मिलेगी। तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो चले गए वहाँ पर। यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना। वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज्जत मिले। देखिए, यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं आप क्या कहूँ। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया और इस एक्ट के तहत अब भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी हिंदू, सिख, ईसाई या फिर जैन धर्म के लोग भारत आएंगे, तो भारत में उनको अपनी गृहस्थी बसाने का पूरा मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता भी देगी। भारत सरकार के इस नए कानून की तारीफ पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया भर में हो रही है और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में रहने वाले अन्य धर्म के लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि अब उनको भारत में शरण मिलेगी और भारत की उनको नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आए कई हिंदू शरणार्थी परिवार आज भारत में खुशियां मना रहे हैं और वह बिना होली दीपावली के त्योहार के आज होली दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। उन लोगों का यहाँ पर कहना है कि अगर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को 1000 बार धन्यवाद कहेंगे और 1000 बार भी उनकी तारीफ करेंगे तो वो भी कम
कम होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से ही, उनको भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत हम थैंकफुल है उन लोगों के जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, टाइम निकाल कर आते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, अपनी एडवाइसेस भी देते हैं। बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का। बात करेंगे सबसे पहले हम भारत की, और भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहाँ पे सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताएं, यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहाँ पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हो या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान है, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती है या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान है। कई फैमिलीज ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक तो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कहना चाहिए कि वहां से हमेशा उनकी पार्टी जो है वो जीतती है, हमेशा उनकी पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है। अब तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट भी बन गए, तो कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर तो गाइस भारत में तो सीए लागू होना बहुत जरूरी था गाइस। जो पाकिस्तान में जो हिंदू के साथ, सिख के साथ जो धर्म परिवर्तन हो रहा है गाइस, वो तो बहुत गलत है। अब भारत सीए इसलिए लागू किया कि जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी है वो भारत आके वो बसे, यहाँ पे कुछ दिन रहे, उसको यहाँ का नागरिकता, यहाँ जॉब या स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है गाइस। जो पाकिस्तान में उसके साथ धर्म परिवर्तन, मारना काटना, ये सब, उसकी बहू बेटी को उठाना, तो हिंदू के साथ जान ही रहो गाइस पाकिस्तान में क्या कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस कमेंट करके बताएं सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए गाइस, तो आप कमेंट करके बताएं। लागू तो हो गई है, सही है या गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।